हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। जैसा कि आप लोग को पता है अब तक कि IBAC-IO की नोटिफिकेशन आ गई है 2025 के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ इस बार देखने को मिली है। 3717 वैकेंसीज़ इस बार आई हैं और ये एक ऐसा मौका है जो हमें हर किसी को ग्रास्प कर लेना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बार बार नहीं आती ऐसी नोटिफिकेशन इतनी वैकेंसीज़ के साथ। नोटिफिकेशन आती है बट इतनी वैकेंसी आएगी ये किसी को भी नहीं पता था, बट इतनी अगर आई है तो दैट मीन्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आप कोशिश करिए। अगर आप इवन पेपर भी देखेंगे ना तो PYQs कोई टफ नहीं है, एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और ठीक ठाक नंबर के पेपर है। 100 नंबर का आपका Tier 1 है, 50 नंबर का आपका Tier 2 है और तीसरा जो आपका इंटरव्यू है जिसमें व्यास आईएएस एक्सपर्टाइज करता है एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव में, उसमें भी आपके 100 नंबर है। तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर IBAC-IO प्रिपरेशन। अब मैं बात करूँ IBAC-IO के व्यास आईएएस के बैच की, तो आप इसमें देखेंगे कि हम लोग लाइव लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे और अगर किसी का मिस हो गया तो उनके लिए क्या है, उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। लाइव रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे। लाइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 19 जुलाई से, पहला डेमो निकाल देंगे, उसके बाद से क्लासेस स्केड्यूल वगैरह आपको सब मिल जाएगा। डेली की प्रैक्टिस शीट रहेगी, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उस बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। इवन PYQs भी डिस्कस करेंगे। PYQs क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें पता लग जाए कि PYQ में क्या पैटर्न रहा उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, सेक्शनल टेस्ट और FLT सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। स्पीड बूस्टर और एक्यूरेसी सेशंस भी मिलेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह डिस्कस की जाएंगी एंड कुछ GK कैप्सूल क्लासेस भी होंगे जिसमें GK के ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें कराई जाएंगी आप लोगों को, जिससे कि आपको याद भी रहे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि GK सबको पता है कि करंट अफेयर्स सबको पढ़ना है बट भूल जाते हैं। ठीक है, इवन उसके बाद भी अगर आपको डाउट है, कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, नहीं पूछ पाते क्लास में डाउट, तो उसके लिए अलग से आप डाउट क्लियरिंग सेशन है, या फिर आप मेंटरशिप भी बोल सकते हैं कि अलग से आप अपने मेंटर से, फैकल्टी से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या मैसेज पे या कॉल पे या फिर ऑफलाइन सेंटर में आके पूछ सकते हैं। PDF नोट्स एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट नोट्स आर ऑलवेज अवेलेबल बिकॉज व्यास आईएएस की टैगलाइन भी यही है, लेस इज मोर। ओके, सो या मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, मैं दिखाने के लिए कि एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे इतने डायरेक्ट हैं कि विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड यू कैन जस्ट मार्क द आंसर। ठीक है, देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाले हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे। इवन आप भी अगर PYQ देखेंगे, PYQs की अगर आपके पास PDF नहीं है तो व्यास आईएएस के IBAC-IO टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च IBAC-IO बाय व्यास आईएएस, उसमें आपको हमारे चैनल मिलेगा और उसमें हमने PYQs वगैरह सब डाले हुए हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसने नहीं भी पढ़ा हो ना, मतलब बहुत ही कम परसेंट नॉलेज हो, 10-15% नॉलेज भी हो, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब भी वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेटेड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। देखो मैं यही बोलूँगी, ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, चाहे 5-10 क्वेश्चन, अगर ये 5 से 10 क्वेश्चन भी आपको ऐसे लग रहे हैं ना कि आपसे इसमें सिर्फ 60% हो रहा है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो ये पेपर। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको कितना इसमें से आ रहा है, कितना इसमें से आपको अभी भी, ये भी अगर डिफिकल्ट लगे तो आप समझ लेना कि यार अभी तो आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तो उसके लिए आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी तैयारी। ऐसा नहीं है बिगिनर नहीं कर सकता, बिगिनर भी कर सकता है। काफ़ी टाइम है, प्रिपरेशन करें, फुल टाइम भी लगेंगे, आराम से हो जाएगा अगर आप बिगिनर है तो कौन से स्टेट सेपरेट किए श्रीलंका को इंडिया से? आज घर जाके मैप देखिएगा, मैप में आपको दिख जाएगा इंडिया और इसके बीच में जो है स्ट्रेट वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। मैथ्स अगर वीक भी है तो भी ये क्वेश्चन इतना डायरेक्ट है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 नंबर्स है इन द रेशियो 8:3, मतलब 8x 3x बचपन में पढ़ते थे कुछ ऐसा ही। 2 नंबर हो गए 8x 3x। इफ़ देयर सम इज़ 11, इनका सम क्या है 11, तो यार ये 11x = 11 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये पूछ रहा है तो ये नंबर क्या हो गया 8 हो गया, और ये नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का क्या सम है। इसका स्क्वायर क्या होता है 64, इसका स्क्वायर क्या होता है 9, 64 + 9 = 73। बहुत डायरेक्ट है, मतलब देखने में हो सकता है आपको मुश्किल लगे बट कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 8 मंथ एट रेट ऑफ 8% पर एनम इज 480, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। बचपन से हमने एक ही फॉर्मूला रटवाया था, सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T/100। आई होप ये तो बचपन में हमने पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में मम्मी ने डांट पीट के पढ़ाया था, ये फॉर्मूला हमें याद रहता ही है। सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है 480, प्रिंसिपल हमें निकालना है, R हमारे पास गिवन है कितना है 8%,
और टाइम कितना गिवन है 8 मंथ है ना, तो 8/12 हो जाएगा। सिंपल प्रिंसिपल की वैल्यू आप निकालेंगे तब आप देखेंगे 9000 इसकी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला कि जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े। एक फॉर्मूला याद हो उससे भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट थर्ड पोजिशन। डिक्शनरी भी देखी है सबने, सबको पता है डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम सारे वर्ड्स एस से हैं, सारे वर्ड्स एस क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो एस क्यू तो ठीक है। एस क्यू के बाद क्या यू आता है, यू है, ओके, एस क्यू यू से स्टार्ट है। इसके बाद के देखते हैं आई ई और आई, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, आई वाला आएगा, भूल जाओ। सबसे पहला वर्ड हो गया स्क्विब, आई वाला। हमें पूछ रहा है थर्ड पोजीशन में, तो इसको तो हटा देंगे, बाकी देखते हैं, ठीक है। एस क्यू यू आई, ये भी आई है, सेकेंड वाला हो गया, ये भी हटा दो, ओके। एक्चुअली अगर इसमें आप ध्यान से देखिए, लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर। एस क्यू यू तो कॉमन है सब में, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसके बाद जो आ रहा है हमारा आई है, ई है, आई है और आई है। पहले ई आता है या आई आता है, हमें पता है कि पहले ई आता है, तो जो पहला वर्ड होगा वो तो हमारा कुछ पर स्क्वीज रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ई आ रहा है। बाकी बचे हुए में आई आएगा। अब बात करते हैं कि क्या आएगा। एस क्यू यू आई मान लेते हैं, ठीक है, आई तो मान लेते हैं, सब में आगे। अब आई के बाद आर आएगा, बी आएगा, ई आएगा, आर आएगा या आई आएगा। ऑफ कोर्स बी आता है, सबको पता है, ऐसा तो है नहीं किसी को अल्फ़ाबेट नहीं पता। तो सेकंड वर्ड तो ये हो गया, बट हमें चाहिए थर्ड वर्ड। तो थर्ड वर्ड क्या होगा, क्या बचा, यू आई के बाद क्या है, यहाँ आर है, यहाँ एस है और यहाँ भी आर है। ऑफ कोर्स आर आता है आर और एस में, तो आई आर ई और आई आर एम। अब मुझे बताओ आई आर ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो दैट इज़ वेरी इजी कि स्क्वायर इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिक्शनरी का बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आप देखेंगे पेपर खोल के भी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है। सी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर्स। किसी का मैथ्स क्वेश्चन भी होता है, बट मैं बताना चाहूँगी मैथ्स रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन कितना डायरेक्ट है। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। 700 है, आई एम सॉरी, या 700 है। 700 से 697 में क्या हुआ, -3। 697 में 688 में कितना डिफरेंस आया, -9। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, -3 का आया, पहले में -9 का आया, पहले दूसरे में आ रहा है 7 और 2, 27 का डिफरेंस आ रहा है। चौथे में आप देखेंगे -81 का डिफरेंस आ रहा है। यही दिख रहा है, इतना तो हमें पता है कि इस तरीके से पैटर्न पकड़ने होते हैं। 3, 9, 27, 81, क्या ये क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। तो यार यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है, आई थिंक 243 होता है। किसी को अगर आता हो 81 × 3 इज़ योर 243। तो 580 में से अगर हम 243 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, 7 में से 4 गए 3, तो ये बच रहा है ना कुछ 337। लास्ट की 2 डिजिट देख लो, इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा देखें। 37 हमारा लास्ट में आ रहा है, तो यानी कि 337 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आगे, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज WZS, देखिए WZS इज रिटर्न एज 68, HTUI इज रिटर्न एज 58। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। वेरी सिंपल। अब आप देखो W का कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, आई थिंक 23 पे आ रहा है। S कौन से पे आ रहा है, 16 पे आएगा आई थिंक। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। S कितना होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। लेट मी जस्ट सी कि 16 पे है या 18 पे है। उसके अलावा आपका Z होता है 26 पे, ठीक है। आई थिंक ये 19 पे आएगा, ठीक है। ये तीनों आए, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 23, 26 और 19, आपको पता है 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 और 9 18, 1 कैरी में 2, 2, 4, 5, 6, कितना आ रहा है 68, यही आ रहा है। सिमिलरली अगर हम HTUI को देखें, इनको भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 58 आएगा। तो यानी कि ये पैटर्न इस तरीके से है। तो सेम आप यहाँ पे ट्राई करो कि डांस है, तो डांस में ये कौन सा है, 4 लेटर, ये 1 पे है। N कितने पे आता है आपका, 13 पे आता है। आई थिंक C आपका 3 पे आ गया, E आपका 5 पे आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 13 + 3 16, 16 + 4 20, 25 26। तो डांस तो हमारा 76 आ रहा है। तो यानी कि व्हाट, 26 और 27 आएगा, आई थिंक 27 आ रहा है ना। तो फर्स्ट का क्या है, Y। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, फर्स्ट का यहाँ पे X दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट का W दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट का Y और यहाँ पे फर्स्ट का X। तो हमारा यहीं से निकल के आ गया कि फर्स्ट क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है, वाई आ रहा है ना, तो बस एक करो और ख़त्म क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, पूरा निकालने लग जाते हैं और फिर देखते हैं यार पेपर लंबा आया था। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस आर यूज टू कैलकुलेट HDI? बचपन से HDI पढ़ रहे हैं, आई थिंक सब लोग पढ़ रहे होंगे, अपने NCERTs में देखा होगा। HDI के अंदर 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वो भी मुझे उम्मीद है आप लोग को याद हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, NNI इंडेक्स। NNI इंडेक्स तो जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं, इवन आपको याद ना हो तो आपको ये तो पता होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एजुकेशन होता है, तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। NNI तो कुछ होता ही नहीं है, तो हटा दो ऑप्शन 3, बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। सिमिलरली और क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन, देखो डिक्शनरी के क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये तो आप डायरेक्ट भी वैसे कर दोगे, ठीक है। सबसे पहला हमें पता है पेट आएगा, फिर पेटल आएगा क्योंकि 5 अक्षर का है, ठीक है। अब हमें थर्ड पे पूछ रहा है वापस, तो PET तो फिक्स है ही, PET A यहाँ आ जाता है, और क्या आएगा हमारा, अच्छा पेटल और पेटल तो हो ही गया ना, तो PETR और PETI, तो PETI तो होगा पेटिशन। वेरी सिंपल। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके का ही पेपर आया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। NIEQLH, देखो N से जब हम Q पे जा रहे हैं तो कितने का चेंज है, ABCDFGHIJKLMNOPQ, थर्ड नंबर पे आ रहा है OPQ। सिमिलरली Q से T पे जा रहे हैं तो RSTUVW, यही हो रहा है पैटर्न। तो W के बाद क्या आएगा, XYZ, तो यानी कि या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। सेकेंड, I के बाद L है, IJKL, L के बाद MNOPQR, R के बाद क्या है, STU, U आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट कर दो। मीन का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया है। द एवरेज वेट ऑफ क्लास, सबको पहले तो मीन का फॉर्मूला पता होता है ना, क्या होता है, समेशन x/n, बचपन से कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट, 13 जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 60। इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ द वेट 42 kg, 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, एक आया A जिसका 42 है, B आया जिसका वेट 48 है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ दिस। तो यार सिंपल सी बात है, समेशन x निकाल लो ना, ये गिवन है, ये गिवन है, कितना गिवन है 60, ये कितना गिवन है 60, n कितना गिवन है 13, 60 × 13 कितना होता है 780, और समेशन x 780 आ गया, 2 बच्चे और ऐड हो गए, है ना। देखो अगर किसी को अभी भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो कुछ है नहीं, एक ही फॉर्मूला जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, कि मीन ऑफ x इक्वल्स टू समेशन x/n। मीन गिवन है कितना 60, n कितने हैं 13, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना होता है ये 780 इक्वल्स टू समेशन x। 2 बच्चे और ऐड हो गए तो नया समेशन x कितना आ जाएगा, ये समेशन x का मतलब ये है ना सारे बच्चों की एज का ऐड। अब इसमें 42 भी ऐड हो गया, 48 भी ऐड हो गया, कितना आ जाएगा 8 16 17 870 आ गया। तो नया मीन कितना आएगा 870 डिवाइड बाय 15 बच्चे हैं इस बार, कितना आएगा 5 के डबल में 3 बार 5 1 जा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा आप, 58 समथिंग कुछ आ रहा है, 58 आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन देख लेना। अरे एक पॉलिटी का भी देख लेते हैं, खैर मैंने स्टार्ट ही करे, पॉलिटी करंट अफेयर्स रह गया। एज पर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ कंट्री विच हैव द फॉलोइंग नेचर और फीचर। प्रीएम्बल देखा तो होगा, कभी तो पता होगा कि प्रीएम्बल के अंदर डेमोक्रेटिक वर्ड भी है, रिपब्लिक भी है, सेक्युलर भी है, सोशलिस्ट और सोवरेन ऑफ कोर्स दोनों ही ऑप्शन में है। तो ये तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट था, ओनली 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, ये भी पता होगा, अप्रैल से मार्च का माना जाता है, ठीक है। द बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, वेरी इजी, बचपन से ही पता है कि पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, ठीक है। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, वेरी ऑब्वियस, नेचर से जो है वही होता है, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर ने हमको दिया है, एयर वाटर माउंटेन, यही सब चीज़ें होती है नेचर से जो मिली है और बिना किसी मॉडिफिकेशन के। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये भी आपको पता है, रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, तो दोनों ही तो ऑप्शन ठीक है। इसमें ऐसा क्या था जो हमें नहीं समझ आया, समझ रहे हो बात। तो यही था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी बैकग्राउंड क्या एसएससी बैंकिंग वाले बच्चे भी दे सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं। कोई ऐसे एग्जाम्स में आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आप लोग ये आईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ईजी है। कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। और रही बात ऑफलाइन सेंटर पे मिलने की, तो आप ऑफलाइन सेंटर में आके भी हमसे मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट, मिलते हैं बैच में, थैंक यू सो मच, टेक केयर।